उदयपुर गांव में एक अलसी ज्ञानचंद रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन ज्ञानचंद भरी दोपहरी में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। ज्ञानचंद की पत्नी, अरे रे, अब तो उठ जाइए जी। अरे दैया, आखिर कब तक यूं ही सोते रहोगे? सुबह से दोपहर हो गई है जी, उठ जाइए, जाकर अपने खेत देख आइए ना। इस बार की भी अपनी फसल अच्छी नहीं हुई है। हाँ ज्ञानचंद, अरे रे, क्यों तंग करती हो भाग्यवान? ये मेरा सोने का समय है। मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशगुन होगा। हाँ, तुम एक काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, लेकर आओ भोजन। ज्ञानचंद की पत्नी, हे भगवान, कैसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। ज्ञानचंद की पत्नी, सुनिए जी, थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने और अभी फिर से। हे भगवान, दिन भर में कोई तो काम करते नहीं आप। हाय हाय, ये किस आदमी के साथ बन गई मैं? दया रे दया। ध्यानचंद की पत्नी रसोई में जाती है और ज्ञानचंद के लिए भोजन परोसकर लेकर आती है। ज्ञानचंद की पत्नी, ये देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ, अब तो उठ जाइए ना। ज्ञानचंद, अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। लाओ लाओ भाग्यवान, भोजन दो मुझे। वाह वाह वाह, आज तो तुमने गुड्डे का चूरमा भी बनाया है। अरे वाह भाग्यवान, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम तो। हाँ, अरे वाह वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है भाग्यवान। बहुत ही मजेदार। हाँ। ज्ञानचंद की पत्नी, वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने को है, ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी? ध्यानचंद, क्या कहा भाग्यवान? अनाज खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, ले आऊंगा कल सुबह जाकर। अभी बाहर जाना अपशकुन होगा। अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं भाग्यवान ऐसा करता हूँ कि सो जाता हूँ। अच्छा, मैं सोता हूँ। ज्ञानचंद की पत्नी, हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता। जब देखो तब आलस में बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बताए देती हूँ आपको। ज्ञानचंद, अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, बाद में सोचूंगा इस विषय के बारे में। अभी मुझे नींद आ रही है। हाँ, तुम मुझे सोने दो। हाँ। इसके बाद ज्ञानचंद खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज ज्ञानचंद के घर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु, अरे कोई है, साधु को भिक्षा दे दो। भिक्षा दे ही। ज्ञानचंद की पत्नी, अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ। साधु, बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती। बेटी। ज्ञानचंद की पत्नी, अरे हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी झोपड़ी में आइए। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ज्ञानचंद सोता हुआ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो? ज्ञानचंद की पत्नी, अरे दैया रे दैया, उठ गए आप? ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए जी, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। ध्यानचंद साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। ज्ञानचंद, अरे माफ कीजिएगा महाराज जी, आइए आइए, आप अंदर आइए। वाह वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गया। जिसके बाद साधु ज्ञानचंद की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर आओ। ध्यानचंद की पत्नी, मैं अभी भोजन लेकर आती है। साधु महाराज जी के लिए। बस मैं अभी गई, अभी आई। ज्ञानचंद की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। ज्ञानचंद की पत्नी, ये लीजिए महाराज, भोजन कीजिए। कीजिए कीजिए, खाकर बताइए मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको? भोजन खाकर साधु, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई।
बेटा, सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी, बहुत खूब। मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। तभी ज्ञानचंद ये सुनकर खुश हो जाता है। ज्ञानचंद, क्या सच में महाराज आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य ना करना पड़े। महाराज, मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। हाँ। ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। साधु, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। ज्ञानचंद, महाराज, आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी एक इच्छा बता दी। महाराज, अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यह आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। तभी ज्ञानचंद की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। साधु, अच्छा तो ठीक है। अगर यही बात है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करें। तभी साधु अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक हरे रंग का भयानक रक्षा प्रकट करता है। साधु, डरो मत, यह जादुई राक्षस है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य ना करो, तो यह जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा ये जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई कार्य नहीं होगा, ये तुम्हें ही खा जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले जाता है। तभी ये बात सुनकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ा डर जाती है। ज्ञानचंद की पत्नी, नहीं नहीं, ये आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर साधु महाराज जी से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी जी? ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। हाँ।